बोलो साचे दरबार की जय। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडी, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलकारी पावन शुभ दिन आया, सतगुरु ने कृपा फरमाई है। शुभ मुहूर्त श्री मंदिर जी का लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये पावन स्थान आज प्रेमियों की भी अभिलाषा पूर्ण हुई है और आज हमारी भी अभिलाषा पूर्ण हुई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने पावन सुंदर मुबारक श्री चरणारविंद पधारे हैं। सतगुरु जहां विराजमान होते हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, जहां सतगुरु विराजमान होते हैं उस जगह को वो पवित्र कर देते हैं, उस जगह को वो पावन कर देते हैं। कहते हैं ना, पृथ्वी पावन होत है, सब ही तीर्थ आद चरण दास, हरि यो कहे चरण धरे जहां साध। संत चरणदास जी वर्णन करते हैं कि वो धरती पवित्र हो जाती है। साई धरत हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत हरियावले, जिन मेरा सतगुरु डिठा जाए। जहां पर श्री गुरु महाराज जी के चरण मुबारक पड़ जाते हैं, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो जीवंत हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, जहां भी सतगुरु का प्राकट्य हो जाता है, जहां सतगुरु का आविर्भाव हो जाता है, जहां सतगुरु शामिल हो जाते हैं, वो कोई भी चीज हो वो पवित्र हो जाती है। सतगुरु जब जल में प्रवेश करते हैं तो वो चरणामृत बन जाता है। सतगुरु जब भोजन का भोग लगाते हैं वो लंगर प्रसाद बन जाता है। सतगुरु जब घर में पवित्र चरण बनाते हैं वो मंदिर बन जाता है। सतगुरु जब हृदय में प्रविष्ट होते हैं वो गुरुमुख बन जाता है। सतगुरु जब जीवन में प्रविष्ट होते हैं जीवन पवित्र बन जाता है। सतगुरु जब सोच में प्रविष्ट होते हैं तो ये सोच भगत बन जाती है। सतगुरु का ये प्रताप है। तो जहां पर सतगुरु विराजमान, इसीलिए कहते हैं जब से मिले गुरु तब से जीवन हो गया शुरू। क्योंकि जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक जीवन स्टार्ट नहीं होता। तब तक जीवन क्या है कि खाना के सोना और न दूजा चित, खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, खा लिया कमा लिया सो लिया, बस यही जीवन है। इसी चक्की में चलता रहता है। लेकिन जब सतगुरु मिल जाते हैं तब पता चलता है कि खाना और सोना जीवन नहीं है। अगर यही जीवन हो, ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं। जीवन क्या है? नरण ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। कि ज्ञान निज अधिकता यानी अपने से अधिक का ज्ञान वो सतगुरु के द्वारा होता है, सत्संग के द्वारा होता है। यक जमाना सोब देवा ओलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। कि सतगुरु की सोबत जो है वो सारे जमाने में अव्वल नंबर पर है। कोई खुश नसीब प्राप्त करता है। और प्रेमियों, जैसा आपने सुना कि जहां सतगुरु विराजमान होते हैं वो काया ही पलट हो जाती है। जो इंसान अशांत रहता था वो शांत हो जाता है। जो इंसान परेशान रहता था वो इंसान आनंद में हो जाता है। जो इंसान कंफ्यूज रहता था अब वो दृढ़ हो जाता है, स्थित हो जाता है, टिकाव में आ जाता है। ये सतगुरु का प्रताप है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज और अर्जुन एक बार कहीं यात्रा पे जा रहे थे
अचानक भगवान ने फरमाया अर्जुन रथ रोको। आज्ञा हुई, रथ रोका गया। रथ रोका गया तो भगवान रथ से उतरे। एक टीला सा था, उस टीले को प्रणाम किया और परिक्रमा की और पुनः रथ में सवार हो गए। चलो, अब भगवान ने प्रणाम किया, परिक्रमा की, तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया, परिक्रमा की। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ना यहाँ कोई मंदिर है, ना यहाँ कोई तीर्थ है, ये तो एक टीला सा है, आपने प्रणाम क्यों किया? आपने क्यों प्रणाम किया कि ये धरती को आपने क्यों प्रणाम किया? तो भगवान फरमाते हैं अर्जुन, ये वो धरती है जहां पर आज से 1000 साल पहले एक संत ने विराजमान होकर भक्ति की थी। आज 1000 साल के बाद भी उस धरती की वाइब्स इतनी एनर्जेटिक हैं कि एक बार जो जहां सर झुका लेता है उसकी बैटरी फुल हो जाती है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अर्जुन कहते हैं ठीक है। आगे की यात्रा चल पड़ी। तो थोड़ी दूर 2-4 घंटे के बाद फिर रथ रुकवाया। फिर रथ से उतरे, एक टीला था, उस टीले की फिर परिक्रमा की, फिर प्रणाम किया। तो अर्जुन कहते हैं कि यहां भी किसी संत ने तपस्या की है? भगवान फरमाते नहीं, वो जगह थी जहां 1000 वर्ष पहले किसी संत ने तपस्या की थी। ये वो जगह है जहां पर आज से 1000 वर्ष बाद एक संत आएंगे, चरण पधारेंगे, तपस्या करेंगे, इसलिए इस जगह को प्रणाम किया। कहते महाराज जी अब क्या? क्योंकि अभी तो संत आए ही नहीं है, अभी तो संत आए ही नहीं है। संत आ गए, होकर चले गए, तपस्या कर गए, वो तो समझ आता है कि वहां की जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हैं, वहां उनकी वाइब्स मौजूद हैं, एनर्जी मौजूद है, मगर यहां तो वो अभी आए ही नहीं। तो भगवान फरमाते हैं कि तेरे को ये नहीं पता कि संत हर जगह नहीं आते, संत हर जगह नहीं आते। जिस धरती की पुकार होती है, जो धरती प्रार्थना करती है, जो धरती विनतियां करती है, उस धरती पर संत चरण डालते हैं। ये धरती बड़ी पुण्यशाली है, इसकी पुकार पूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अब जल्दी ही एक संतों ने विराजमान होना है और अपने चरण डालने हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, ये धरती जहां पर संत नहीं बल्कि संतों के सिरताज श्री परमहंस महाराज विराजमान हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये धरती हरी भरी है, यहाँ गुरुमुख विराजमान है, गुरुमुख रहते हैं और गुरु महाराज जी की आरती पूजा करते हैं। अभी पिछले दिनों सबने श्रवण किया ना कि श्री आरती पूजा हो जहां श्री परमहंस विराजमान, 5 नियमों की पालना, सो घर वैकुंठ समान। तो ये वैकुंठ के समान है। आज श्री गुरु महाराज जी ने एक महाकृपा की है। प्रेमियों के हृदय का भाव बड़ा पुराना था, लेकिन भाव दृढ़ रहा। आज गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों के भाव को दृढ़ किया है, चरण पधारे हैं और इस धरती को रंग लगाए हैं, भाग जगाए हैं और अपना आशीर्वाद लुटाया है। तो प्रेमियों, जब सतगुरु एक धरती को पवित्र कर सकते हैं, तो अगर वही सतगुरु हमारे हृदय में आ जाएं, हमारे रोम रोम में आ जाएं, तो ये हृदय भी पवित्र हो जाता है, ये रोम रोम भी पवित्र हो जाते हैं। तो गुरुमुख बन करके गुरु आज्ञा पर चलना, सतगुरु को दिल में धारण करना और गुरु वचनों पर चलना ही गुरुमुख की निशानी है। जो गुरु आज्ञा पर चलता है उसके जीवन में सतगुरु रहते हैं, जिसके जीवन में सतगुरु रहते हैं वहां आनंद होता है। आज की मंगलमय घड़ियों के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे, सभी सेवक जन श्री चरणों से जुड़े रहे। गुरुमुखों को, फिर सारी संगत को, गृह निवासियों को, चड्डा परिवार
भगत श्यामनाथ जी और रितुबेन जी और इनके माता जी, इनके भाई साहब, सारे बड़े प्रेमी हैं। सबको गुरु महाराज जी ने शुभ अवसर दिया है। गुरुमुखों की प्रार्थना पूरी हुई है। सारी संगत को, सारे परिवार को श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों की तरफ से बहुत 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 आशीर्वाद हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब अरदास होगी। अरदास के बाद प्रसाद वितरण होगा और उसके साथ साथ ही लंगर का पैकिंग प्रसाद है, गुरुमुख जन प्राप्त करेंगे। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। पार ब्रह्म सत्य गुरु भगवान, बख्शो भगति का वरदान। मात पिता तुम बंधु सहाय, महिमा तुम्हारी वर्णि न जाए। तुम बिन देव न मानो दूजा, बख्शो चरण कमल की पूजा। जन्म मरण का संकट हर दो, नाम रतन से झोली भर दो। नाम जपे तेरा दिन राती, ज्योत जगे बिन दीपक बाती। मोह माया अभिमान हटा दो, योग अगन का दीप जला दो। दाता दीनों ताप निवारो, भव सागर से पार उतारो। प्रीति अनहद तान सुना दो, अमृत की बूंदे बरसा दो। साथ संगत से मुख नहीं मोड़े, सिमरन की करनी ना छोड़े। होम की दीवार गिरा दो, सुख शब्द को एक बना दो। दया करो है सुख के धाम, मन मेरा पावे विश्राम। आठ पहर गुण तेरे गाए, तुमसे निर्गुण भक्ति पाए। बख्शो श्रद्धा और विश्वास, तुम स्वामी हम दासन दास। तुम स्वामी हम दासन दास। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी तो जाओ जीगन गारा। सुनकर बोलेगा सोनिया लोएगा, बोल सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी का अपना गुरु कोठो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।